हर हर महादेव। दोस्तों, सावन मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी कब है? 23 या 24 अगस्त को भ्रम बना हुआ है। व्रत कब करें? पारण की शुभ मुहूर्त कब है? व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूरे डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत में कथा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हर साल श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि सावन का महीना भगवान शिव को। ऐसे में सावन पुत्रदा एकादशी का दिन भगवान हरि के साथ भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने, पूजा पाठ करने का अक्षय पुण्य मिलता है और जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी 2 दिन होने के कारण व्रत की तारीखों को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है। आइए जानते हैं किस दिन रखा जाएगा सावन पुत्रदा एकादशी व्रत। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 2026 कब है? पंचांग के अनुसार दोस्तों एकादशी तिथि 23 अगस्त को सुबह 2 बजे से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 23 अगस्त को सुबह 4:18 पर होगा। उदया तिथि मान्य होने के कारण सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 23 अगस्त 2026 को रखना उत्तम रहेगा। ठीक है दोस्तों, 24 अगस्त को नहीं है, 24 अगस्त को पारण है। अब देखिए सावन पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन मुहूर्त 2026। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:23 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। इन 7:23 से 12:24 के बीच आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त है। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से सुबह 5:10 तक रहेगा। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? तो सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 24 अगस्त 2026 को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 7:19 से 9:43 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का धार्मिक महत्व। उसके बाद आप जानेंगे कि कैसे पूजा विधि किया जाए, क्या खाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। संतान के सुख, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की जाती है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। एकादशी व्रत को पापों के क्षय और मन की शुद्धि का साधन माना जाता है। भगवान विष्णु के नाम, मंत्र और कथा का श्रवण करने से आध्यात्मिक लाभ मिलने की मान्यता होती है। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। सुबह सूर्योदय से पहले या सुबह उठकर स्नान करें। साफ सुथरे पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। दीपक और धूप जलाएं। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को जल, पीले फूल, चंदन, फल और मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और सुनें। भगवान विष्णु की आरती करें। आपको दोस्तों पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा भी इसी चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए शाम की पूजा विधि। शाम को हाथ पैर धोकर दोबारा पूजा करें। दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का स्मरण करें और विष्णु मंत्र का जाप करें। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रत में क्या करें? अपनी क्षमता के अनुसार निर्जल, जल या फलाहार व्रत रखा जा सकता है। फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े के आटे जैसे फलाहारी पदार्थ लिए जा सकते हैं। चावल, गेहूं, दाल और सामान्य अनाज एकादशी में नहीं लिए जाते। अगले दिन पारण करना है। द्वादशी के दिन उचित समय में पारण करने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर
व्रत खोले। परंपरा में ब्राह्मण और ज़रूरतमंदों को भोजन या दान कराना भी शुभ माना जाता है। अगर आपका उद्देश्य मुख्यतः संतान सुख की प्रार्थना है तो पूजा के दौरान भगवान विष्णु के सामने अपनी मनोकामना शांत मन से रखें और प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और संतान को सुख, स्वास्थ्य एवं सद्बुद्धि प्रदान करें। तो दोस्तों क्लियर हो गया है। 23 अगस्त को व्रत रखना है और 24 अगस्त को पारण करना है। व्रत में क्या क्या खाना है मैंने बता ही दिया, तो और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।